एक बड़ी खबर हो सकती है कि नीतीश कुमार फिर से इंडिया गठबंधन के हिस्सा हो सकते हैं। चुनाव आरजेडी और जेडीयू साथ लड़ सकती है। नीतीश कुमार ने खुद ही बागडोर संभाल लिया है और संजय झा, विजय चौधरी को दरकिनार किया गया है। ललन सिंह बातचीत कर रहे हैं लालू यादव के यहाँ। तो धीरे धीरे ही सही तमाम खेल चल रहा है। तो लोग भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं गाड़ियों के पीछे। बड़ा उलटफेर होने वाला है सीटों के लेन देन को लेकर खेल चल रहा है। नीतीश कुमार ने खासकर संजय झा और विजय चौधरी को बहुत डांटा है, फटकारा है। बिहार है, यहाँ लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, यहाँ आप किसी पार्टी को दबा नहीं सकते हैं। यूपी वाला मामला नहीं है कि डांट के बैठा देंगे। अभी लालू जी, नीतीश जी का दौर खत्म नहीं हुआ है। बीजेपी की कोशिश है कि उस दौर को खत्म किया जाए, लेकिन ऐसा है नहीं और अभी बहुत कुछ बाकी है। इतना आसान नहीं है यहाँ कि आप यूपी इसको बना देंगे, यूपी की तरफ प्रयोग कर लेंगे, यूज कर लेंगे। देख रहे हैं जिस तरह से आज आपाधापी मची थी। खासकर जो पिछड़े नेता थे, उनके जो पिछड़े और अति पिछड़े नेता थे, उनको दरकिनार किया गया था। मैं पहले से कह रहा हूँ कि बीजेपी की कोशिश है कि 100 में 90 वो SC ST OBC को टिकट दें, दलित पिछड़ों को टिकट दें और जो सवर्ण समाज के लोग हैं उनको शिफ्ट किया जाए जेडीयू में। 50 सीटें जनरल के हिस्से में जाना था जेडीयू का और जेडीयू का ग्राफ सीधे नीचे जाता। कोशिश है कि नीतीश कुमार को 15-20 सीटों पर निपटा दिया जाए। चिराग पासवान को प्रमोट किया जा रहा है, लेकिन ये बात तय है कि मुख्यमंत्री चिराग पासवान नहीं बन पाएंगे। बीजेपी की अपनी कोशिश है कि उसका अपना मुख्यमंत्री हो। रात के इस समय 12 बज रहे हैं। कुछ उड़ती हुई खबरें आ रही हैं बहुत सारे। बिहार में आज क़यामत की रात है और कल क्या होगा ये सब कुछ तय हो जाएगा। मैं इस समय तेजस्वी यादव, लालू यादव 10 नंबर है उनका, राबड़ी देवी जी का आवास है, वहाँ एक मीटिंग चल रही है और दिल्ली में शेरो शायरी हो रही है। मनोज झा ने शायरी लिखी है कि रहीमन धागा मत तोड़िए। इमरान प्रतापगढ़ी शायरी लिख रहे हैं कि जलते शहर को बचाना है। तो एक बात तो साफ है कि जो तमाम पार्टियां हैं, जेडीयू से खबर है कि नीतीश कुमार ने खुद ही बागडोर संभाल लिया है और संजय झा, विजय चौधरी को दरकिनार किया गया है। ललन सिंह बातचीत कर रहे हैं लालू यादव के यहाँ। ये भी खबरें सामने आ रही है। एक बड़ी खबर हो सकती है कि नीतीश कुमार फिर से इंडिया गठबंधन के हिस्सा हो सकते हैं। चुनाव आरजेडी और जेडीयू साथ लड़ सकती है। लेकिन एक बात खास है, जो स्लीपर सेल है कांग्रेस में, जो स्लीपर सेल है, जो जेडीयू का स्लीपर सेल है, वो सब चाहते हैं कि गठबंधन न हो और ये लोग अलग अलग चुनाव लड़े ताकि बीजेपी के लिए रास्ता आसान हो। लेकिन अभी रामविलास जी अब नहीं रहे, नीतीश जी, लालू जी, ये लोग की बातचीत होती रहती है। इस तरह की भी खबरें आ रही हैं। लेकिन कांग्रेस में जो स्लीपर सेल हैं, जो जेडीयू के स्लीपर सेल है, वो दोनों एक तरह से रिएक्ट कर रहे हैं। ये बात राहुल गांधी भी समझ रहे हैं, ये बात नीतीश कुमार भी समझ रहे हैं। तो संजय झा और विजय चौधरी को बिल्कुल टिकट बांटने से अलग कर दिया गया है। नीतीश कुमार ने खुद बागडोर संभाली है और वो खुद टिकटों को देख रहे हैं। जिस तरह से आज आपाधापी मची थी, खासकर जो पिछड़े नेता थे, उनके जो पिछड़े और अति पिछड़े नेता थे, उनको दरकिनार किया गया था। मैं पहले से कह रहा हूं कि बीजेपी की कोशिश है कि 100 में 90 वो SC ST OBC को टिकट दें, दलित पिछड़ों को टिकट दें और जो सवर्ण समाज के लोग हैं उनको शिफ्ट किया जाए जेडीयू में। कयास लगाए जा रहे हैं कि 50 सीटें जनरल के हिस्से में जाना था जेडीयू का और जेडीयू का ग्राफ सीधे नीचे जाता। कोशिश है कि नीतीश कुमार को 15-20 सीटों पर निपटा दिया जाए। चिराग पासवान को प्रमोट किया जा रहा है, लेकिन ये बात तय है कि मुख्यमंत्री चिराग पासवान नहीं बन पाएंगे। बीजेपी की अपनी कोशिश है कि उसका अपना मुख्यमंत्री हो और इसी हिसाब किताब के लिए चाणक्य कहा जाता है अमित शाह को। सोचिए, महाराष्ट्र में शिंदे का इस्तेमाल करके पार्टी में बगावत करवाया गया। शिंदे मराठा थे, कुणबी समाज से थे। बाद में उनको कुछ दिन मुख्यमंत्री रखा गया और जैसे ही बीजेपी की अपनी सत्ता आई, शिंदे को दूध में पड़ी मक्खी की तरफ फेंक दिया गया। क्या नीतीश कुमार के साथ यही होने वाला है? यह सबसे बड़ा सवाल है। वहीं आज एनडीए की बड़ी बैठक थी, लेकिन उसमें मांझी और उपेंद्र कुशवाहा का कद बहुत छोटा कर दिया गया। वो दोनों नहीं आए हैं। इसका मतलब साफ है कि बीजेपी अब बड़े भाई की भूमिका में दिखना चाहती है। नीतीश कुमार और बीजेपी दोनों 101 सीट का मतलब है कि नीतीश जी की प्रायोरिटी नहीं है। और आप अगर मैथमेटिक्स के हिसाब से देखें तो नीतीश कुमार के बगैर भी बीजेपी सरकार बना सकती है अगर उसने अच्छा परफॉर्मेंस किया तो धीरे धीरे ही सही तमाम खेल चल रहा है। देर रात तक सब कुछ साफ हो जाएगा। कांग्रेस और
आरजेडी में तल्खी है और मीडिया वाले हैं, पत्रकार हैं, सब लोग बातचीत करना चाह रहे हैं। मैं आपको कैमरा घुमाऊंगा, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चल क्या रहा है। ये देखिए, तो लोग भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं गाड़ियों के पीछे और भीड़ है और समय बहुत कम है। इसलिए मैं आपको सलाह दे रहा हूं कि अगर आप लोग उम्मीदवार हैं, चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो आप लोग अपना पेपर जरूर तैयार करके रखिए, क्योंकि सिर्फ 3 दिन बचा है। 14, 15, 16, 17 4 दिन का समय है पहले दौर के वोटिंग नामांकन के लिए। तो आप किसी भी पार्टी से हो, आप अपनी उम्मीदवारी अगर आप कर रहे हैं तो पेपर तैयार रखिए। गठबंधन में भी बहुत उलटफेर होना है। लब्बो लुआब ये कि मामला वही रहेगा। ये थोड़ी सी तल्खी है, सीटों के लेन देन को लेकर खेल चल रहा है। गठबंधन है जैसे रहेगा। खबर उड़ाई जा रही है कि नीतीश कुमार और लालू यादव की बातचीत हुई है, इसकी मैं अभी पुष्टि नहीं करता हूं, लेकिन आसान भी नहीं है सब कुछ। प्रेशर पॉलिटिक्स भी है। कांग्रेस से थोड़ी तल्खी बढ़ी है दिल्ली में। तेजस्वी यादव अभी पटना लौट रहे हैं। ये देखिए, बड़ा सवाल वही है कि क्या बड़ा उलटफेर होने वाला है। नीतीश कुमार ने खासकर संजय झा और विजय चौधरी को बहुत डांटा है, फटकारा है। तो बहुत कुछ बाकी है और बिहार है, यहाँ लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है। यहाँ आप किसी पार्टी को दबा नहीं सकते हैं। यूपी वाला मामला नहीं है कि डांट के बैठा देंगे। सामाजिक न्याय की बहुत मजबूत जड़ें हैं। जननायक कर्पूरी ठाकुर की धरती है, जगदेव बाबू की धरती है। अभी लालू जी, नीतीश जी का दौर खत्म नहीं हुआ है। बीजेपी की कोशिश है कि उस दौर को खत्म किया जाए, लेकिन ऐसा है नहीं और अभी बहुत कुछ बाकी है। तो ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा था और अभी बहुत कुछ बाकी है, लेकिन आज रात और कल सुबह तक सब कुछ साफ हो जाएगा। कांग्रेस और आरजेडी के बीच तल्खी बढ़ी है, शायराना तल्खी बढ़ी है। अभी करेंगे नहीं करेंगे इसकी स्थिति नहीं आई है। दोनों तरफ से शेरो शायरी हो रही है। मनोज झा कुछ लिख रहे हैं, इमरान प्रतापगढ़ी कुछ लिख रहे हैं। तो तल्खी बढ़ी है, लेकिन राहुल गांधी चीजों को समझते हैं और उनको लगता है कि बिहार बचाना जरूरी है, बीजेपी को रोकना जरूरी है। इसलिए कांग्रेस जो है वो बहुत सारे कंप्रोमाइजेज करने के तैयार। लेकिन एक बात साफ है कि तमाम पार्टियों में जो स्लीपर सेल है, चाहे जेडीयू हो या आरजेडी हो या बीजेपी तो है ही स्लीपर सेल, आरएसएस, जो आरएसएस के स्लीपर सेल है तमाम पार्टियों में, उनकी कोशिश है कि गठबंधन न हो, इंडिया गठबंधन टूट जाए। खासकर कांग्रेस में बहुत सारे स्लीपर सेल के लोग हैं और तमाम अटकलबाजियों के बीच मैं यही कहूंगा कि लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है बिहार में और यहाँ सामाजिक न्याय की जड़ें जो हैं वो बहुत मजबूत है। इतना आसान नहीं है यहाँ कि आप यूपी इसको बना देंगे, यूपी की तरफ प्रयोग कर लेंगे, यूज कर लेंगे। कोशिश आरएसएस की, बीजेपी की है। कई लेवल पे वो काम कर रहे हैं, कई तरह के प्रोजेक्ट हैं उनके पास कि किसी तरह से बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बने और उसका अपना मुख्यमंत्री हो। इसी को लेकर सारी कवायद है। तो सब कुछ धीरे धीरे साफ हो जाएगा। फिलहाल मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ। ये राबड़ी देवी जी का आवास है और अंदर लालू प्रसाद यादव है, तेजस्वी जी की वापसी हो गई है और बहुत कुछ बाकी है। अभी कांग्रेस से थोड़ी तल्खी हुई थी, अब धीरे धीरे वो तल्खी समाप्त हो रही है। शाम तक बात हो जाएगी, तो देखते हैं क्या होता है। सुबह तक ही सब कुछ तय हो पाएगा। समय कम है, पहले फेज के नामांकन में 2-3 दिनों का समय बच रहा है, तो सुबह तक सब साफ हो जाएगा। अभी बहुत कुछ बाकी है, बहुत खेल बाकी है। खबरें इस तरह की आ रही है कि नीतीश कुमार ने अपने हाथ में बागडोर लिया है, लालू यादव ने अपने हाथ में बागडोर लिया है और कांग्रेस और आरजेडी के बीच तल्खी बढ़ी है। लेकिन अभी गठबंधन टूट गया ऐसा नहीं है, ऐसा आप नहीं कह सकते हैं। हल्का नोक झोंक हुई है, सीटों पर समझौता नहीं हुआ है, कुछ सीटों को लेकर मामला है। लेकिन जो स्लीपर सेल हैं, चाहे वो कांग्रेस के स्लीपर सेल हों या जेडीयू के स्लीपर सेल हों, वो चाहते हैं कि गठबंधन टूट जाए और बीजेपी की अपनी सरकार आए। और ये खेल जो है तमाम दल जो है वो समझ रहे हैं। तो बड़ी खबर है और कल का समय है। कल किसी भी कीमत पर उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करनी पड़ेगी, क्योंकि समय नहीं बचेगा। तो इस तरह के कार्यकर्ताओं के मूड से लगता है, उनको लगता है कि नीतीश कुमार और लालू यादव फिर से साथ आ सकते हैं, इसलिए तमाम बातें हो रही है।
कांग्रेस से तलखी बड़ी है आरजेडी की, ये बात साफ है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। अगर मुकेश सहनी उस तरफ जाते हैं, चिराग पासवान को लेकर भी नजदीकी है, तो ये तमाम तस्वीरें दिखा रहा हूँ, कुछ तलखी बढ़ी है, लेकिन अभी बहुत जल्दबाजी होगी। मैं आपको कोई झूठी खबर नहीं बताना चाहता हूँ। मेरी कोशिश है कि आप तक फैक्ट पहुंचाया जाए, और अभी बहुत खेल बाकी है। दोनों दलों के बीच तनाव हुआ है, कांग्रेस और आरजेडी के बीच तनाव हुआ है। ये बड़ी बात है, ये बड़ी खबर है, लेकिन अभी सब कुछ साफ नहीं है। जैसे ही कुछ अपडेट होगा मैं आपको जरूर बताऊंगा। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, पटना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।